राम 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 नारायण नारायण। संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तो माम भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। व्याख्या। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कहे कि जो मेरे पास आएगा उसको मैं 1,00,000 रुपया दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ बैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1,00,000 रुपए मांगे और वह उसको दे दे। इससे सबको ये विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसको दे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपि चेत् 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वो मेरी शरण नहीं होते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। और यहां कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है कि इस विरोध को दूर करने के लिए ही यहां अपि और चेत ये 2 पद दिए गए। तात्पर्य यह है कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरे शरण नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण से मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मनाही नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष भाव तो है ही नहीं ना। ये भाव प्रकट करने के लिए ही यहां अपि और चेत पदों का प्रयोग किया है। कोटि विप्र बदला गई जाहू आए शरण तजऊ नहीं ताहू सन्मुख होय जीव मोई जबहि जन्म कोटि अग्नाशहि तबहि। सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो सुष्ठु दुराचारी है, सांगोपांग दुराचारी है, दुराचार करने में उसने कोई कमी नहीं रखी, दुराचार का अंग उपांग न छूटे ऐसा दुराचारी है, वह भी अनन्य भाग होकर मेरे भजन में लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। यहां भजते क्रिया वर्तमान की है, जिसका करता है सांगोपांग दुराचारी। इसका तात्पर्य हुआ कि पहले भी उसके दुराचार बनते आए हैं और अभी वर्तमान में वह अनन्य भाव से भजन करता है तो भी उसके द्वारा दुराचार सर्वथा नहीं छूटे हैं। कभी कभी किसी परिस्थिति में आकर पूर्व संस्कार वश उसके द्वारा पाप क्रिया हो सकती है। ऐसी अवस्था में भी मेरा भजन करता है, कारण कि उसका ध्येय अन्य का नहीं है, अर्थात उसका लक्ष्य अब धन संपत्ति आदर सत्कार सुख आराम आदि प्राप्त करने का नहीं रहा है। उसका एकमात्र लक्ष्य अनन्य भाव से मुझ में लगने का ही है। अब ये शंका होती है कि ऐसा दुराचारी अनन्य भाव से भगवान के भजन में कैसे लगेगा। उसके लगने में कई कारण हो सकते हैं। पहला, वह किसी आफत में पड़ जाए और उसको कहीं कोई किंचन मात्र भी सहारा न मिले। ऐसी अवस्था में अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ जाए
कि अरे भगवान सबके सहायक हैं और उनकी शरण में जाने से सब काम ठीक हो जाता है आदि। दूसरा, वह कभी किसी ऐसे वायुमंडल में चला जाए जहां बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष हुए और वर्तमान में भी हैं, तो उनके प्रभाव से भगवान में रुचि पैदा हो जाए। तीसरा, वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि पापी भी भगवान के भक्त बन चुके हैं और भजन के प्रभाव से उनमें विलक्षणता आई है। ऐसी कोई कथा सुनकर के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जाग उठे जो कि संपूर्ण प्राणियों में रहता है। सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। चौथा, कोई प्राणी ऐसी आफत में आ गया जहां उसके बचने की अब कोई संभावना ही नहीं है, पर वो बच गया। ऐसी घटना विशेष को देखने से उसके भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो ऐसी आफत से बचाती है। वह विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं, इसलिए अपने को भी उनके परायण होना चाहिए। पांचवा, उसको किसी संत के दर्शन हो जाए और उसका पतन करने वाले दुष्कर्मों को देखकर उस पर संत की कृपा हो जाए, जैसे वाल्मीकि पर हुई, अजामिल पर हुई और भी कई प्राणियों पर संतों की कृपा हुई। ऐसे कई कारणों से अगर दुराचारी का भाव बदल जाए तो वह भगवान के भजन में अर्थात भगवान की तरफ लग सकता है। चोर, डाकू, लुटेरे, हत्या करने वाले, बधिक आदि भी अचानक भाव बदल जाने से भगवान के अच्छे भक्त हुए हैं। ऐसी कई कथाएं पुराणों में तथा भक्तमाल आदि ग्रंथों में आती है। अब एक शंका होती है कि जो वर्षों से भजन ध्यान कर रहे हैं उनका मन भी तत्परता से भगवान के भजन में नहीं लगता, फिर जो दुराचारी से दुराचारी है उसका मन भगवान में तैल धारावत कैसे लगेगा? कि यहां अनन्य भाग का अर्थ वह तैल धारावत चिंतन करता है ये नहीं है, प्रत्युत इसका अर्थ है न अन्यम भजति, अर्थात वह अन्य का भजन नहीं करता, उसका भगवान के सिवाय अन्य किसी का सहारा आश्रय नहीं है, केवल भगवान का ही आश्रय है। जैसे पतिव्रता स्त्री केवल पति का ही चिंतन करती है, ऐसी बात नहीं, वह तो हरदम पति की बनी रहती है, स्वप्न में भी वह दूसरों की नहीं होती। तात्पर्य है कि उसका तो एक पति से ही अपनापन रहता है। ऐसे ही उस दुराचारी का केवल भगवान से ही अपनापन हो जाता है और एक भगवान का ही आश्रय रहता है। अनन्य भाग होने में खास बात है, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। अहंता परिवर्तन से जितनी जल्दी शुद्धि आती है, जप तप यज्ञ दान आदि क्रियाओं से उतनी जल्दी शुद्धि नहीं आती। इस अहंता के परिवर्तन के विषय में 3 बात है। पहला, अहंता को मिटाना। ज्ञान योग से अहंता मिट जाती है। जिस प्रकाश में अहम का भान होता है वो प्रकाश मेरा स्वरूप है और एक देशी रूप मेरा नहीं है। कारण यह है कि अहम दृश्य होता है और जो दृश्य होता है वो अपना स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार दोनों का विभाजन करके अपने ज्ञप्ति मात्र स्वरूप में स्थित होने से अहंता मिट जाती है। दूसरा, अहंता को शुद्ध करना। कर्म योग से अहंता शुद्ध हो जाती है। जैसे पुत्र कहता है कि मैं पुत्र हूं और ये मेरे पिता हैं, तो इसका तात्पर्य है कि पिता की सेवा करना मात्र मेरा कर्तव्य है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध केवल कर्तव्य पालन के लिए ही है। पिता मुझे पुत्र न माने, मुझे दुख दे, मेरा अहित करे, तो भी मुझे उनकी सेवा करनी है, उनको सुख पहुंचाना है। ऐसे ही
माता, भाई, भौजाई, स्त्री, पुत्र, परिवार के प्रति भी मुझे केवल अपने कर्तव्य का ही पालन करना है। उनके कर्तव्य की तरफ मुझे देखना नहीं है कि वो मेरे प्रति क्या करते हैं, दुनिया के प्रति क्या करते हैं। उनके कर्तव्य को देखना मेरा कर्तव्य नहीं है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य को देखने वाला अपने कर्तव्य से च्युत हो ही जाता है। अतः उनका तो मुझ पर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल चले ऐसा मेरा किसी पर भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार दूसरों का कर्तव्य न देखकर केवल अपना कर्तव्य पालन करने से अहमता शुद्ध हो जाती है। कारण कि अपने सुख आराम की कामना होने से ही अहंता अशुद्ध होती है। तीसरा, अहंता का परिवर्तन करना। भक्ति योग से अहंता बदल जाती है। जैसे विवाह में पति के साथ संबंध होते ही कन्या की अहंता बदल जाती है और वह पति के घर को ही अपना घर, पति के धर्म को ही अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता एक पति की होकर रहती है, तो फिर वह माता, पिता, सास, ससुर आदि किसी की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्री की भी नहीं होती, क्योंकि जब वह सती होती है तब पुत्र पुत्री के, माता पिता के स्नेह की भी परवाह नहीं करती। हाँ, वह पति के नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी अहंता केवल पति की ही हो जाती है। ऐसे ही मनुष्य की अहंता मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, इस प्रकार भगवान के साथ हो जाती है, तो उसकी अहंता बदल जाती है। इस अहंता के बदलने को ही यहां अनन्य भाग कहा है। साधुरेव समंतव्य है। अब यहां एक प्रश्न होता है कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमान में भी उसके आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारों को लेकर उसको दुराचारी मानना चाहिए या अनन्य भाव को लेकर साधु ही मानना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि उसको तो साधु ही मानना चाहिए। यह मंतव्य विधि वचन है, जिसका भाव यह है कि यह भगवान की विशेष आज्ञा है।